एक 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ में एक भीड़ उसके घर में आती है और वो बलात्कार करती है उसके साथ में, यानी गैंगरेप होता है। अब दोस्तों, यानी 20-30 लोगों की भीड़ थी। 3 मार्च 2002 का दिन था और जगह थी गुजरात के अंदर। उस समय गोधरा का कांड हुआ था और इसी महिला के सामने उसकी 3 साल की एक बेटी थी, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। इसकी बेटी की हत्या होती है तो उसके परिवार के और भी सदस्य थे, इसकी बेटी सहित 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। नाम पे मत जाइएगा, धर्म पे मत जाइएगा। यह वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि आज अगर देश में ऐसा हुआ तो यह परिपाटी चलने लग जाएगी और बहुत से दोषी जिनको कोई मलाल नहीं होगा कि हमने ऐसे घिनौने अपराध किए थे, लेकिन उनको एक आश और उम्मीद बन जाएगी। उनके मन से यह भय खत्म हो जाएगा कि हमने अपराध जो किया था इतने साल बाद में हम वापस आ जाएंगे, या ऐसी कोई सरकार आएगी जो हमारे को माफ़ कर देगी, हमारे को छोड़ देगी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार स्वामी। दोस्तों यह वीडियो इसलिए है कि परसों एक खबर आई थी, कल की खबर है, परसों की नहीं। गुजरात के अंदर यानी 2002 के जो गोधरा के दंगे हुए थे उसके अंदर एक बिल्किस बानो केस हुआ था। और बिल्किस बानो केस क्या था? बिल्किस बानो केस में यह हुआ था कि एक डरा सहमा परिवार जो था उस समय दंगों की भेंट से बचने के लिए अपना गांव छोड़ करके दूसरी जगह छिपने के लिए चला जाता है। लेकिन उस भीड़ को यह पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ लोग छिपे हुए हैं, तो 20-30 लोगों की भीड़ जो है उनके जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो परिवार छिपा हुआ था। और वो दंगाई जो है 20-30 की उनकी संख्या थी। लेकिन वो दंगाई वहाँ पर जा करके यानी वहाँ पर एक महिला होती है जो 5 महीने से गर्भवती थी। और उस महिला के साथ में अगर मैं तो कहता हूँ अगर वो कत्ल भी हो जाता तो एक इतना बड़ा अपराध नहीं होता कि उसके साथ में इतने लोगों ने मिल करके उसके साथ में गैंगरेप किया और उसकी आंखों के सामने उसकी मां के साथ में ज्यादती हुई। उसी महिला के सामने उसकी 3 साल की बच्ची को मार दिया गया। उसके परिवार के 6 और लोगों को मार दिया गया। टोटल 7 लोगों का कत्ल भी कर दिया गया। लेकिन बहादुर महिला थी वो यानी बच गई। इतने बड़े गैंगरेप के बाद भी, इतना अत्याचार होने के बाद भी वो बच गई। उसके परिवार के 6 और सदस्य थे, वो वहां से भाग गए, नहीं तो वो भीड़ जो है उनके साथ में पता नहीं क्या करती। मामला लंबा चला, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए। 2004 में आरोपी गिरफ्तार हो जाते हैं और 2008 में आरोपियों को आजीवन यानी 11 आरोपी जो थे उनको आजीवन कारावास की सजा हो जाती है। हमारे देश में क्या होता है कि आजीवन कारावास भी 2 तरह से होता है। एक तो पूरे तरीके से यानी जिंदगी भर आपको यह रहना पड़ेगा। फिर भी क्या है, सरकारें क्या करती है कि अपराध को देख करके, अपराध की गंभीरता को देख करके भी एक नॉर्मल मर्डर हो गया, जैसे यानी बवाल हुआ, कोई आपस में लड़ाई हुई, हत्या हो गई, तो ऐसे मामलों में क्या होता है कि उसकी वो मंशा नहीं होती, लेकिन उससे जानबूझ करके वो ऐसा नहीं करता है। गलती से अगर कोई मर्डर हो जाता है तो सरकारें क्या करती है, उसका चाल चलन देखती है तो उसको एक निश्चित सीमा के बाद में उसको रिहा कर देती है। लेकिन गंभीरतम श्रेणी के जो अपराध होते हैं यानी बलात्कार प्लस मर्डर, इनसे बड़ा गंभीर अपराध तो मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता। लेकिन इस मामले में जब एक जो अपराधी था वो सुप्रीम कोर्ट गया था, और सुप्रीम कोर्ट पहले वो बॉम्बे हाई कोर्ट गया था, गुजरात हाई कोर्ट, तो वहां से उसकी याचिका खारिज कर दी जाती है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब वो गया था तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया कि आप इस पर फैसला लीजिए, जो भी करना है सरकार को करना है।
अब गुजरात एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से भाषण दे रहे थे कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर कुछ काम किया जाए, पूरे देश को सोचना चाहिए। लेकिन उसी 15 अगस्त को उन 11 कैदियों को रिहा कर दिया गया जिनको कोर्ट ने दोषी माना था एक महिला के साथ गैंगरेप का, एक महिला के परिवार की हत्या करने का। कहां खड़े हैं हम? कैसी परिपाटी चलेगी कि आज कोई दूसरी सरकार आएगी दूसरे राज्य में, यह बिल्किस बानो होगी किसी दूसरे राज्य में, किसी ज्योति की, किसी दूसरी निर्भया की। फिर ऐसी परिपाटी अगर चलने लग गई तो फिर क्या काम है हमारे देश में कोर्टों का? फिर क्यों 15 साल तक इन लोगों को अंदर रखा, सिस्टम को? आप नाम और धर्म पे मत जाइएगा, यह कहानी लंबी चलेगी, क्योंकि इसकी आड़ में जब दूसरी सरकारें कुछ करेंगी तो जवाब नहीं होगा किसी पार्टी के पास में। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी से भी पूछना चाहता हूं कि कम से कम मामले की गंभीरता तो देखिए। जब एक महिला के साथ में इतने लोग गैंगरेप करते हैं और उसके परिवार की हत्या कर देते हैं तो इससे घिनौना अपराध और क्या होता है? प्रधानमंत्री जी थोड़ा देश को बताएंगे आप महिला सशक्तिकरण के बारे में? पार्टीबाजी की बात नहीं है, आप मामले की गंभीरता को समझना। कल को इनकी आड़ में, गुजरात की आड़ में दूसरे राज्य, वहां पे नाम बदले हुए होंगे, धर्म बदले हुए होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा वही रोएगा जिसके साथ में ऐसा घिनौना करते हुआ था। नाम चाहे आप कोई भी रख लेना, धर्म कोई भी देख लेना, लेकिन दर्द उसी के होता है जिसके साथ में ऐसा घिनौना करते होता है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।